Hello everyone. Today in Accounting for Companies, Accounting for Share Capital, I am going to discuss the next topic, that is accounting entries when shares are issued at premium. In the last video, I have discussed about the accounting entries when shares are issued at par. In this video, shares are issued at premium. I will discuss. Let's start the topic. First, issue of share at premium. When shares are issued to public more than the face value of share is known as issue of share at premium. For example, the face value of share is 10 rupees and it is issued at rupees 12, rupees 14, rupees 15. So here the extra amount 2 rupees in case of 12, 4 rupees in case of 14 and 5 rupees in case of 15 rupees per share. So this is the excess amount that is known as premium. तो जब शेयर को एक कंपनी फेस वैल्यू से अधिक वैल्यू पर पब्लिक को इशू करेगी तो इस तरह के इशू ऑफ शेयर को इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहते हैं. नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट, जो प्रीमियम का पैसा कंपनी शेयर के इशू पर रिसीव करती है उसका यूज़ एक कंपनी किस पर्पज़ के लिए कर सकती है. नाउ एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2030 रिस्ट्रिक्टेड द यूज़ ऑफ प्रीमियम फॉर फॉलोइंग पर्पजेज़. कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व के अमाउंट के यूज़ के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं. रिस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पर है कि एक स्पेसिफिक पर्पज़ जो इस एक्ट में बताया गया है उसी पर्पज़ के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का अमाउंट यूज़ हो सकता है, बाकी किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता. तो द फर्स्ट पर्पज़ फॉर विच द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज्ड इज़ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर. कंपनी अगर फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो फॉर दैट पर्पज़ सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड. नेक्स्ट इज फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी. फॉर्मेशन करते समय कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और इस एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को यूज़ कर सकती है. नेक्स्ट है फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड और एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ और डिवेंचर ऑफ द कंपनी. कंपनी ने अगर कोई सिक्योरिटीज़ फॉर एग्जांपल शेयर डिवेंचर इशू किया और उसके इशू पर जो भी एक्सपेंसेस हुए, जो भी कमीशन पे किया गया, अगर कोई डिस्काउंट दिया गया, तो इन सभी को राइट ऑफ करने के लिए भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को यूज़ कर सकती है. नेक्स्ट है फॉर प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एनी डिवेंचर ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने जा रही है और उस रिडम्पशन के समय अगर कोई प्रीमियम पे कर रही है तो उस प्रीमियम का पेमेंट भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट से किया जा सकता है. नेक्स्ट इसी तरह डिवेंचर अगर कंपनी ने इशू किया और इसके रिडम्पशन पर भी कंपनी अगर प्रीमियम देना चाहती है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो दैट प्रीमियम कैन बी पेड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट. नेक्स्ट है फॉर परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स और बाई बैक ओन शेयर. अगर कंपनी अपने शेयर को खुद बाई कर रही है तो उस कंडीशन में पेमेंट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट का यूज़ कंपनी कर सकती है टू बाई बैक इट्स ओन शेयर. तो दीज आर द वेरियस purposes for which a company can use its security premium reserve amount as per section 52 subsection 2 of Company Act 2013. Now accounting entries in case of issue of share at premium. जब एक कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू करती है और पैसा जो भी कंपनी रिसीव करती है वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है, तो उस केस में जो एंट्रीज़ बुक्स ऑफ अकाउंट में किए जाएंगे वो कुछ इस तरीके से किए जाएंगे. सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा,
तो ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे पर एप्लीकेशन मनी और वैल्यू को यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर जो इशू शेयर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। थर्ड एंट्री, इफ़ एनी एक्सेस अमाउंट रिटर्न टू एप्लीकेंट्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर सपोज करिए कि जो कंपनी का ऑफ़र था वो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अगर एप्लीकेशन मनी कंपनी रिटर्न कर रही है तो उस केस में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ अलॉटमेंट नहीं करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। ये जितना पैसा कंपनी रिटर्न करेगी एप्लीकेशन का उसको यहाँ पे लिखा जाएगा, अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन केस हुआ तब, अदरवाइज़ ये इस एंट्री की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट आगे एप्लीकेशन के बाद फिर अलॉटमेंट कंपनी ड्यू करेगी। तो अलॉटमेंट जब ड्यू किया जाएगा तो इसी समय प्रीमियम की एंट्री ज़्यादातर केसेस में किया जाएगा। तो जब अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा तो उस केस में एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहीं पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो पर शेयर जो भी वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके प्रीमियम का अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ शेयर से पर शेयर वैल्यू जो होगी शेयर कैपिटल में, और फिर प्रीमियम और शेयर अमाउंट दोनों को इंक्लूड करके शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो यहाँ पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिल्कुल एट पार की तरह एंट्री ये होगी। इसके बाद फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, अगला जो इंस्टॉलमेंट आएगा फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। फर्स्ट कॉल अगर ड्यू हो रहा है, यहाँ पे सिंपल एंट्री है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर मान लीजिए कि फ़र्स्ट कॉल के साथ भी प्रीमियम अगर है यहाँ पर प्लस प्रीमियम भी है अगर, तो उस केस में यहाँ पर एंट्री जो आप पास करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बिल्कुल सही इसी तरह होगा। फिर आगे इसमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी ऐड कर देंगे अगर प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ भी होगा तब, अदरवाइज सिंपल एंट्री पास करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा तो ऑन रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री किया जाएगा। इसके बाद अगर अगला कॉल जो है सेकंड एंड फाइनल कॉल है तो उस केस में जब सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सपोज करिए यहाँ भी प्रीमियम है, अगर प्रीमियम यहाँ भी कंपनी मांग रही है तो उस केस में अगर प्रीमियम यहाँ पर होगा तो टू से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट कर देंगे ड्यू करते समय। इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरीके से जो है जनरल एंट्री पास किया जाएगा इन केस ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम और इंस्टॉलमेंट में अगर ये पैसा कंपनी रिसीव कर रही है तो। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। The question is, Reliance Industry Limited decided to issue 10,000 shares of ₹100 each at a premium of 10 each, payable at ₹30 on application, 40 on allotment, with premium ₹20 on first call and balance on second and final call। तो यहाँ पर आप देखें तो क्वेश्चन में जो अलॉटमेंट मनी है ₹40, इसके साथ प्रीमियम भी है। तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट मनी होगा आपका 30 + 10 हो जाएगा, 10 प्रीमियम और ₹30 शेयर का अमाउंट। एप्लीकेशंस और रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर, पूरा एप्लीकेशन रिसीव हुआ जितने का ऑफ़र था। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन दिस शेयर, सभी शेयर पे अलॉटमेंट और कॉल मनी रिसीव हो गया। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। नाउ सी द सोल्यूशन। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर पे ₹30 पर शेयर तो 3 लाख। एप्लीकेशन मनी को सेकंड एंट्री में ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख अमाउंट ट्रांसफ़र किया। इसके बाद फिर अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा प्रीमियम के साथ, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पर जो ₹40 था जिसमें 30 + 10 है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज़ से 10,000 × 30, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 × 10 1 लाख, टोटल अलॉटमेंट 4 लाख। नेक्स्ट, अब ये पैसा रिसीव होगा
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख पूरा मिल गया अलॉटमेंट का पैसा। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ पर शेयर है, 10,000 इंटू 20 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख पूरा पैसा रिसीव हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख। नेक्स्ट शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फाइनल कॉल ड्यू हो रहा है 10,000 शेयर पर 20 रुपीज़ पर शेयर 2 लाख रुपीज़। अब इसके बाद फाइनल कॉल रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सी कॉल का पैसा आ रहा है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। इस तरीके से यहाँ पर एंट्री को कंप्लीट किया जाएगा। तो दिस इज़ द वे ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया, जुपिटर कंपनी लिमिटेड इशूड 35,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 5, यहाँ इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इसका मतलब यहाँ पर 3+2 प्रीमियम और 3 शेयर का पैसा और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 रुपीज़, क्योंकि जो शेयर है 10 रुपीज़ का है और 2 रुपीज़ प्रीमियम, तो 12 रुपीज़ हुआ। तो यहाँ पे देखिए 3 + 5 8 + 4 बैलेंस 4 रुपीज़, तो 12 रुपीज़ पूरा हो गया। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। नाउ सी द ट्रांजेक्शन्स। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और एप्लीकेशन यहाँ पर रिसीव हुआ 35,000 शेयर पे 3 रुपीज़ से, तो 1,05,000 सेम अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,05,000। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा और ये अलॉटमेंट ड्यू 5 रुपीज़ से है, जिसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर 35,000 शेयर पे 5 रुपीज़ से 175, 3 रुपीज़ से शेयर कैपिटल 35,000 इंटू 3 1,05,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 35,000 इंटू 2 70,000। अब ये पैसा रिसीव होगा अलॉटमेंट का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,75,000। फिर आगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़ से ड्यू हुआ। जो बैलेंस अमाउंट था 35,000 इंटू 4 1,40,000 पैसा रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,40,000। तो दिस इज़ द एंट्री इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। नाउ क्वेश्चन इज़ हियर विच यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन है, पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विद ₹2 प्रीमियम। द पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज: 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, प्रीमियम यहाँ पे 1 लिया गया। फिर 3 ऑन फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 रुपीज़ प्रीमियम, बैलेंस अमाउंट यहाँ लिया गया। फाइनल कॉल 2 रुपीज़ से, ऑल शेयर्स वर अप्लाइड, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो अब आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है इस केस में जब प्रीमियम 2 जगह पे लिया जा रहा है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तब प्रीमियम की एंट्री करेंगे और फर्स्ट कॉल जब ड्यू करेंगे तब भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और बाकी एंट्रीज़ में नो चेंज होगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगा। आपको यहाँ पे 30,000 शेयर को मल्टीप्लाई करना है हर बार इस वैल्यू से और उसके अकॉर्डिंग फिर एंट्री पास करना है। तो आई होप आप इस एंट्री को कर पाएंगे और ये एंट्री आपको करना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में हमने जो दूसरा क्वेश्चन लिया, हंसराज लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स ऑफ ₹14 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम 4, जिसमें प्रीमियम 4 है। इंक्लूड पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज: 4 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 4 प्रीमियम इसमें है, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन फाइनल कॉल। तो इस तरीके से टोटल 14 रुपीज़ कंपनी डिमांड कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रीमियम का जो एंट्री होगा वो अलॉटमेंट के साथ ही होगा। तो जब अलॉटमेंट आप ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वहीं पर आप क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बाई 4 रुपीज़ से, 4 × 60
1000 करेंगे तो 2,40,000 और इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। तो ये आपको होमवर्क है, इस दोनों क्वेश्चंस को आपको बनाना है और बनाने के बाद आपको मुझे शो करना है। आई होप आपको जो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम है इसकी सभी जर्नल एंट्रीज़ और प्रीमियम की एंट्री को करने का तरीका, साथ में सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 का प्रोविज़न रिलेटेड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट आपको क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।